यू फेस्ड ट्रोलिंग या कमेंट्स या नेगेटिव कमेंट्स वेट पे भी, फिर एक्ने पे भी पिछले दिनों जब आपने ड्रामा किया था? दैट वाज वेरी टफ फॉर मी, वेरी You- टफ फॉर मी। बस मैं यही चाहती हूँ कि आप जैसे राबिया मुझे बोलेंगी ना, नवाल ये सीन आपने अच्छा किया और ये बहुत बुरा किया, आई स्वेयर आई विल टेक इट and I will go watch that scene again and I will tell myself that I can be better. और you would say कि नवाल ये कपड़े अच्छे नहीं पहने या ये सही नहीं, ये मेरी चॉइस है, मैंने खुद अपनी चॉइस से ये किया है, ये मेरे साथ हो नहीं गया। अब किसी के साथ हेल्थ इशू हो जाता है तो आप अगर उसको उस पर, या स्किन का, मैं तो ऑफ कोर्स कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी स्किन खराब हो, और मैंने अपने एंड से बहुत मुश्किल से, मुझे याद है वो मैंने प्रोजेक्ट किया था, लेकिन मुझे करवाना था। तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि somebody going through such a thing is working, and you tend to make fun of her, and it's very sad क्योंकि मैं सफ़र करी थी इससे, तो मुझे बहुत दफ़ा मैं I started weeping also one day in front of my mother because I saw articles on it, Rabia, and I was in shock. और या तो फिर हम लोग इस बात पर लड़ने शुरू हो जाते हैं कि पता नहीं कैसे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हमने क्रिएट कर दिए हैं, और अगर कोई इंसान उस स्किन इशू के साथ सामने स्क्रीन पर आता है, जो शायद आपके साथ भी हो सकता है, उस पर भी आपको मसला है। मुझे तो लगता है नवाल, आप लोग इतने बहादुर हैं माशाल्लाह से, एंड आप इतनी बहादुर हैं टू ओन दिस एंड टू हैव द करेज टू कम ऑन स्क्रीन विद दिस, इंस्टेड कि आप उसको कुछ आर्टिफिशियली कराने की कोशिश करती हैं, आप फिल्टर करवाती हैं कुछ, आपने ओन करके उस चीज़ के साथ अपनी जॉब की है, परफॉर्मेंस दी है। मुझे लगता है ये बहुत बहादुरी और करेज की बात है जिसके लिए आपको अपलॉड करना चाहिए, उस चीज़ को रिकग्नाइज करना चाहिए, क्योंकि अगर यू बीइंग यू वुड हैव गॉन थ्रू इट, तो मैं सोचती हूँ एक आम लड़की जिसको, जो इस तरह की चीज़ों से गुजरी हो, उसको लोग बातें कर रहे हो, तो वो किस चीज़ से गुजरी होगी ना, वो किस मेंटल हेल्थ बहुत स्ट्रेस सारे लोगों ने मुझे अप्रिशिएट भी किया था जब मैंने इस बारे में बात की, कि जी हमारे साथ भी होता है, एंड आई एम ग्लैड कि आपने इस बारे में बोला एंड यू टॉक्ड अबाउट दिस, बट अ लॉट ऑफ पीपल मेड फन ऑफ माय सिचुएशन व्हिच वाज वेरी टफ फॉर मी, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आप रुक सकती थी कुछ टाइम, लेकिन वो मेरा इतना सिवियर स्किन कंडीशन था और मैंने जितनी हैवी मेडिकेशन ली थी उसकी वजह से, उसके बाद मेरा वेट गेन हुआ था, दैट आई हैड टू कंट्रोल। आई मीन आई वाज ऑन एंटीबायोटिक्स फॉर 4 months बिकॉज ऑफ द स्किन, एंड दैट ऑल्सो मतलब वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि इट वुड इंक्रीज स्ट्रेस लेवल्स एंड व्हाट नॉट, मैं फिर भी आई वुड गो टू वर्क एंड समटाइम्स बी अपसेट बट स्टिल गो टू वर्क। मुझे लगता है छोटी छोटी चीज़ें अप्रिशिएट करनी चाहिए, और मुझे बिल्कुल बताएं कि मैंने कुछ ठीक नहीं किया या मैंने कुछ ठीक बोला नहीं या मेरे काम के ऊपर क्रिटिसाइज करें, एंड आई वुड ऑल्सो वांट टू गिव यू दिस that you every time you say something about somebody, it is only regarding the work that they do, it is never personal. Mashallah, touch wood, because people tend to get very personal, and they also would want to spread something that is not true. आपकी अच्छी बात है, आप हमेशा काम के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे लोग go into the depth of something and become personal. Like I mean there's a director that I worked with, and he is somebody that I would always want to work with, and there's this one thing that he said to me, okay Nawal, if you do a little bit on your face, it comes out to be look, you know, a little grand. तो वो लोगों को लगता है कि I put on a lot of effort in looking a certain way. I do not. And I recently saw a video where this lady, a very senior actress, was saying that जितनी perfect तेरी गुलज़ेब लग रही है, अगर मैं ऐसा तैयार हूँ तो मुझे 2.5 घंटे लगेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगते थे। मेरा मेकअप आर्टिस्ट जब मेरे पीछे ब्रेड बना रहा होता था तो मैं कंसील करती थी, काजल लगाती थी, मस्कारा लगा लिया या ब्लश ऑन लगा लिया हल्का सा, तो आई वुड गेट रेडी इन 10 minutes। लेकिन लोग इतना इतना, अब जब तक आपने मुझे पूछा नहीं है कोई चीज़, आप ये बात लोगों तक तो एटलीस्ट ना पहुँचाओ, या तो बिल्कुल आप डेफिनेट हो इस बात पे कि ये होता था तो आप बोलो। बट आई हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड इट केम माई वे that people were being a little personal. तो मुझे I wanted to give you this, that you always talk about work and never things that would you know give somebody a little make somebody feel a little bad about.
बट आई थिंक गुलज़ेब का कैरेक्टर ऐसा है भी, उसका ऑरा भी ऐसा रखा हुआ है ऑन कि पर्पस। वो थोड़ी उसमें तहज़ीब, वो एक कॉमन गाँव की लड़की से थोड़ा सा डिफरेंट ही दिखाया है। वो अपने आप को जिस तरह कैरी कर रही है, उसकी जो मैच्योरिटी है, उसकी जो सेंस है, वो वैसे ही दिखाई है। तो मुझे तो नॉट दैट आई एम सेइंग कि यू डन अ लॉट, बट जो ओवरऑल उसकी उसका जो ऑरा है, वो मुझे लगता है कि वो उसके लिए एक रख-रखाव वाली लड़की ही दिखाई है वो, गिवन हर सिचुएशन, यू नो, कि वो सिंपल ड्रेस में भी, दुपट्टा भी बड़े सलीके से, आप उसका दुपट्टा कभी ऐसे नहीं पड़े हुए देखते, एंड उसकी शर्ट कभी दैट वाज डिसाइडेड। हम्म, मैंने, क्योंकि मैं कभी मैं काजल नहीं लगाती, लेकिन बिकॉज वो पहली दफ़ा का इंटरेक्शन उसकी आंखें देखता है, तो कासिम से थोड़ा सा कुछ एक कुछ तो स्पार्क उसको होना चाहिए। एंड अ तबरेज़ को पर्सन हु हैज़ हिज हाउस इन कराची, हैज़ अ लॉट ऑफ पीपल, उसकी गर्लफ्रेंड्स भी होंगी, वो अगर गांव में किसी लड़की को देखकर रुका है तो वो प्रेजेंटेबल लगेगी तो रुकेगा ना, वरना तो वो ना रुकता। कुछ तो होगा उसमें, कुछ तो होगा कि वो बोल रहा है कि ये मेरी जिद है। तो ये भी तो इस तरीके से लोग नहीं देख रहे। और some people are saying good things of course about it, some people are just being nasty। और जाने जहाँ larger than life ड्रामा है, जाने जहाँ is not an art film, कि उसमें आपने उसमें हर चीज़ को एफर्ट थोड़ा नहीं करनी, हर चीज़ आप देखें ग्रैंड है, बिल्कुल, डायलॉग्स भी grand इतने है। खूबसूरत होते, डीप हैं, एंड सेट्स भी, एंड थिंग्स आर वेरी ग्रैंड अदरवाइज। घर ग्रैंड है, हवेली देखें आप कितनी ग्रैंड है, वो प्रॉपर पेंट हुई है। It was not the same color, they painted it. Everything they have arranged because it's a larger than life drama. It's being shoot on a different camera also. So उस पे आपको थोड़ा सा effort दिखाना था, and Qasim and I have mutually decided that. और शुक्र है मैंने और नहीं किया, वरना तो कुछ और ज़्यादा ही बात हो जाती है। उसमें तो वो चूड़ियाँ भी बताया था कि वो पहनती है ज़्यादा, कुछ सीन्स में जैसे मैंने नहीं पहनी, और अबिद्दत के बाद तो वैसे ही नहीं पहनी। बट लोग ये नहीं समझ रहे कि ये है ही ऐसा ड्रामा जो लार्जर देन लाइफ है। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि आप शादी कब कर रही हैं लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो हर वक्त का प्रेशर और ये डिमांड, ये क्वेश्चन होता होगा आपके आसपास कि कब करूँ, हाउ डू यू डील विद इट, एंड हाउ मच डज इट बग यू, या अब इम्यून हो गई हैं, अब ऑटोमेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स हो गए जो आप देती जाती हैं? अब तो मैं इस तरीके से आंसर नहीं करती, कर देती हूँ, लेकिन मैं वही बता देती हूँ कि अभी मैंने सोचा नहीं है। और पहले ऑफ कोर्स बहुत दफ़ा पूछा जाता है, लेकिन आई थिंक आई जस्ट टेंड टू गिव देम द सेम आंसर एवरी टाइम। आप जितनी दफ़ा पूछेंगे, अनटिल अनलेस मेरी सिचुएशन लाइफ की थोड़ी चेंज होती है, तो मेरा शायद जवाब बदले। लेकिन जब तक, बट नॉट जस्ट ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन भी आसपास के आपके लोग, यही होता होगा ना, फैमिली में भी या रिलेटिव्स में भी, या जो भी मिलता होगा वो क्वेश्चन करते होंगे? और नो, मैं बस बोलती हूँ बिकॉज़ यूजुअली लड़कियों के साथ होता है ये, हाँ होता है। लेकिन आई जस्ट से दैट देयर इज टाइम फॉर मी टू थिंक अबाउट दैट, फिर बात खत्म हो जाती है। बट डज इट बॉदर यू, और डू यू थिंक अबाउट इट कि हाँ, कैसे हमारे यहाँ आप कितने भी कामयाब हो जाएं, फिर इवेंचुअली वो जो कामयाबी की एक सीढ़ी, लास्ट स्टेप हाँ, या स्टैम्प तभी होगी जब शादी हो जाएगी, do you think about this being a woman कि हमारे यहाँ लड़कियों के लिए शादी को डिफाइन कर दिया जाता है as a must do thing for success, I think now things are changing and times are changing. Yes, और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली ऐसे नहीं सोचती कि आखिरी स्टेप आपका शादी है, और आप अचीवमेंट आपकी तब भी नज़र आएगी जब आपकी शादी होगी। My family and my parents tend to think from the wider perspective. I mean right now, और बहुत सारे लोग अब ऐसा सोच रहे हैं कि आप के लिए अब भी जो है एक लड़की के लिए, या for somebody it's not getting married like being the last step towards achieving something. It's you being financially independent. True. अब ऐसे लोग सोच रहे हैं, I'm glad कि things are changing like that. पहले तो ये होता था कि शादी है, लेकिन अब it's the money that you earn or the work that you do that's making no, people. I see a big change. मुझे लगता है लड़कियों में बहुत क्लैरिटी आ गई है, they now say कि नहीं हमें financially stable होना है. And parents are also understanding now. Parents are also understanding. And girls are making sure कि they fight for their rights, they say कि नहीं हमें education complete करनी है, हमें job करनी है, फिर हम ज़िंदगी में travel करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, फिर हम शादी करेंगे, मतलब मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं travel करती हूँ, I know that I am traveling and I am bearing my own expenses. A lot of people don't get to like have these
privileges in their सही lives. बात है. तो मुझे मेरे लिए प्राइड ये है, मुझे नहीं लगता आखिरी स्टेप मेरा है कि मैंने शादी करनी है. Of course करनी है, कभी ना कभी करनी है, but when you find the right guy, yeah, when you yeah, feel like it, you know, तो फिर वो भी हो जाएगा. But ये चेंज थोड़ा सा मुझे लगता है आना शुरू हो गया है, जहाँ हम डिफाइन करते थे कि शादी इस सर्टेन एज तक हो जानी चाहिए. अब थोड़ा सा लड़कियां भी उस प्रेशर को कम ले रही हैं, मुझे ऐसा लगता है. You know, भी I think now people are also answerable. अपने खुद लोगों को जवाब दे देते हैं कि now you know this is what I want to do and eventually of course I'll get married. लेकिन मेरा आखिरी जो है डिसीजन, जो बड़ा डिसीजन, of course it's a big decision, लेकिन अभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत लोग उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं. एंड डू यू थिंक ये जो चेंज आ रहा है उसमें बिकॉज गर्ल्स हैव बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, अब वो डिसीजंस अपने खुद ले सकती हैं अपनी ज़रूरियात के लिए, वो किसी अपने माँ बाप या किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होती. दैट्स आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू दिस माइंडसेट, चेंज इन माइंडसेट. आई थिंक सो. ओके, आई थिंक सो. एंड मुझे अब लगता है कि कोई nobody stays quiet. They do have an answer. This is what I'm going through. You haven't taken a walk in my shoes. तो ये मेरा decision है and I don't think it should bother you. Okay. So I think it is now things are changing and I'm very happy that it is like this अब जाके.